उसके बाद सबसे आखिरी बात हम करना चाहते हैं कि इन्होंने कल क्या ड्रामा नचाया। इन्होंने कल ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई फ़लस्तीन के इशू में। 1 साल फ़लस्तीन के इशू में हो गया, फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के ऊपर फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो गया, वहाँ के मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। हज़ारों की तादाद में हमारे माए बहनों को, हमारे मासूम बच्चों को, हमारे मुसलमान बहन भाइयों को शहीद कर दिया गया। और अब इनको 1 साल बाद इनको याद आया कि आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उस पर बैठा जाए और उस पर बात की जाए, उसके ऊपर बात की जाए। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ये सिर्फ एक ड्रामा था। असल इशू अमेंडमेंट मिल था, आईनी तरमीम के ऊपर बात करनी थी। मौलाना फजल रहमान को बुलाया गया, पीटीआई को भी बुलाया गया, लेकिन पीटीआई ने इसका बॉयकॉट किया कि हमारे बहुत से लीडर्स गिरफ्तार हैं, हम इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कैसे शिरकत कर सकते हैं। पीटीआई ने इसका बॉयकॉट किया और मौलाना फजल रहमान इस पार्टी कॉन्फ्रेंस में, इसमें बहुत बड़े बड़े चोर बैठे हुए थे। वो जो 1 साल फ़लस्तीन के इशू में हो गया, इन्होंने सिर्फ ड्रामा नचाया और ये सिर्फ असल मकसद इनका आईनी तरमीम के ऊपर बात करनी थी। ये फ़लस्तीन 1 साल गुजर गया, वहाँ की खून बहाया क्या, वहाँ उनके ऊपर सब कुछ हुआ, उनके ऊपर उनका घर तबाह कर दिया गया, उनका फ़लस्तीन का सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। और इनको 1 साल बाद याद आया कि आओ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, हम बैठें, इसके ऊपर बात करें। 1 साल के बाद, 1 साल से पहले कहाँ थे तुम लोग? 1 साल के बाद तुम्हें लोगों को याद आया, 1 साल गुजर गया, उनके ऊपर जो जुल्म और सितम हुआ, उसके बाद याद आया कि आओ हमें साथ बैठना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन। ये सिर्फ ड्रामा है, ये सिर्फ ड्रामा है। ये फ़लस्तीन की आज़ादी यकजहती के लिए, उसके लिए मसला नहीं खड़ा किया, ये सिर्फ आईनी तरमीम के लिए, ये सिर्फ अपने मकसद के लिए इन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की, अपना मकसद हासिल कर सकें। इसमें बहुत बड़े बड़े चोर, करप्ट, यजीद, नकम्मे शिरकत की। नवाज शरीफ जो इसराइल का आमी था, जो इसराइल का सपोर्टर था, ये इसराइल के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते। वो शहबाज शरीफ ने स्टोरियों पे स्टोरियाँ बताना शुरू कर दी कि नेतन्याहू, जब मैं यूनाइटेड स्टेशन में गया तो मैं एक कमरे में बैठा हुआ था, तो मुझे बताया गया कि नेतन्याहू यहाँ आएगा, वो तशरीफ़ लाएगा यहाँ। तो मैं वहाँ कमरे में बैठा हुआ था, तो मैंने एक प्लानिंग की, अगर वो आया तो मैं अपना मुंह छुपा लूँ पहले से, अगर वो आया भी वो मुझे देख ना पाए और वहाँ से मैं सलाम किए बगैर वो वहाँ से गुजर जाए। अगर वो इस कमरे में, मुझे बताया गया कि नेतन्याहू इस कमरे में आएगा और मैंने अपना मुँह ऐसे छुपा लिया कि वो मेरी शक्ल भी ना देखे और मैं उसको सलाम भी नहीं कर पाऊँ और वहीं से वो गुजर जाए देखे बगैर। ये ड्रामे की एक्टिंग, और ये जैसे अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अवाम को चूना दिया जा रहा है, पूरी ड्रामाई एक्टिंग। इनसे एक्टिंग सीखे कोई, इनसे एक्टिंग करवाना सीखे और एक्टिंग करना इनसे सीखे जाए। बहुत बड़े एक्टर से पाकिस्तान को तबाह करने में इनका हाथ है। और ये जो स्टोरी बता रहे हैं ना, ये सिर्फ आवाम को चूना देने की है, ये सिर्फ ड्रामा है। फ़लस्तीन के इशू में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कि फ़लस्तीन का इशू डिस्कस किया जाए, ये सिर्फ ड्रामा है, ये सिर्फ नाटकबाजी है। 1 साल बाद इनको याद आ गया कि आओ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, फ़लस्तीन के ऊपर मसला डिस्कस किया जाए, ये सिर्फ ड्रामा है, ये इनका नाटकबाजी है और कुछ भी नहीं है। इनसे कोई आप तक को नहीं कीजिएगा, ये फ़लस्तीन का इनकी औकात नहीं है कि ये इसराइल के बारे में कुछ कहें। इसराइल के लिए अगर इनको फ़लस्तीन के साथ आज़ादी यकजहती इतनी सी भी होती, जब ये पाकिस्तान के अंदर सेनेटर मुश्ताक अहमद, सीनियर मुश्ताक अहमद जब फ़लस्तीन का झंडा लेके बाहर निकलते हैं और इसराइल के खिलाफ आवाज़ें बुलंद से आवाज़ें उनके नारे लगाते हैं, उनके खिलाफ फ़लस्तीन के साथ आज़ादी यकजहती करते हैं, उनका झंडा लेके पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिक मुल्क के जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह पे बने, जब निकलते तो उनके गिरबान से पकड़ के, माए बहनों के गिरबान से पकड़ के उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया जाता है। उनके ऊपर सख्तियाँ लगाई जाती हैं कि इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आप फ़लस्तीन के साथ आज़ादी यकजहती नहीं कर सकते। और वो उस मुल्क के अंदर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है कि हम फ़लस्तीन का मुकदमा डिस्कस करने जा रहे हैं। इनकी ड्रामे, इनकी नाटकबाजियाँ आप इससे तजावत करें जिस मुल्क के अंदर इस हुकूमत ने, इस सिस्टम ने मना किया हुआ है कि आप फ़लस्तीन का झंडा लेके पाकिस्तान के अंदर नहीं निकल सकते। हम फ़लस्तीन के साथ आज़ादी यकजहती करके एक एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा सकते। हमारे ऊपर पाबंदियाँ हैं फ़लस्तीन का झंडा लेके, क्योंकि हम इसराइल और अमेरिका के टट्टू गुलाम हैं। ये टट्टू गुलाम है और उनके ऊपर हमला करते हैं। इनकी ज़रूरत नहीं है, आज इनके पास एटम बम्स हैं। ये मुसलमान के जितने ममालिक को मिल के इसराइल के ऊपर धमकियाँ दे सकते हैं कि अगर तुमने ये जंग नहीं रोकी तो फिर हम इक़दाम उठाएंगे और फिर तुम्हें हम बताएंगे कि हम मुसलमान कैसे खड़े हैं। लेकिन ये टट्टू हैं, ये अमेरिका और इसराइल के गुलाम है। ये अमेरिका और इसराइल के कहने के बजाय, उनके फैसलों के बजाय ये कुछ भी नहीं कर सकती। ये
के गुलाम हैं, इसलिए चुप करके बैठे भी। टट्टू इमरान अहमद खान न्याजी जो खड़ा था, जो डट के मुकाबला करता था, जो जिसको ये यहूदी एजेंट कहते हैं ना, उसने यूनाइटेड स्टेट्स में जाके तकरीर की थी। उसने सर झुका के तकरीर नहीं की थी, सर उठा के उसने तकरीर की थी। पूरी दुनिया के सामने उसने फ़लस्तीन का मुकदमा उठाया था, इंसानी हकूक़ का मुकदमा उठाया था, उससे कश्मीर का मुकदमा उठाया था, उससे हमारे नबी करीम की बेउम्मती का मुकदमा उठाया था, और मुसलमानों का मुकदमा जाके यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सर उठा के उठाया था, सर झुका के नहीं, पूरे दुनिया के सामने सर उठा के उठाया था। और ये जो टट्टू गुलाम है, ये सर नीचे करके जाते हैं और बेगुलामी करके वापसी आ जाते हैं, झूठे पॉलिटिक्स करके वापसी आ जाते हैं। ये सिर्फ एक ड्रामा था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ये सिर्फ आईनी तरमीम अपने मकसद के लिए ये इजलास बुलाया गया। बड़ा बड़ा छोड़ आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, ये पूरा सिस्टम बुलाया गया था सिर्फ आईनी तरमीम के ऊपर बात करने के लिए। ये तो सिर्फ ड्रामा था। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात करवाना, उनको मनाना कि आप आईनी तरमीम के लिए मान जाए, हमारा साथ दें, हमें आईनी तरमीम हर हाल में पास करवानी है, इंसानी हकूक़ के ऊपर हमें हमला करना है, लोगों के ऊपर हमला करना है, हमारी आप मदद कीजिए। ये सिर्फ ड्रामा, ये सिर्फ नाटकबाजियाँ थी और कुछ भी नहीं था। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस सिर्फ आईनी तरमीम के ऊपर बुलाई गई थी। फ़लस्तीन का इनका 1 साल बाद इनका दिमाग जाकर के फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये पहले सोए हुए थे, ये पहले क्या नशे करके सोए हुए थे, जब इनको नहीं पता था 1 साल से पहले ये इनका दिमाग कौन सी जगह पे रखा हुआ था। ये सिर्फ एक ड्रामा है, आप इनकी बातों में कभी नहीं आएगा। ये सिर्फ चूना देने की कोशिश करते हैं। ये 40 सालों से इस अवाम को, इस मुल्क को, इस अवाम के एक शहरी को चूना देने की कोशिश करते हैं कि अवाम हमारे साथ खड़ी हो जाए, कि अवाम हमारे जो करप्शन के केसेस हैं, कभी कोई लीडर नहीं आया जिन्होंने इन लोगों के करप्शन के केसेस दुनिया के सामने खोल के रखे हों। अल्लाह ताला ने इमरान अहमद खान न्याजी को फरिश्ता बना के भेजा और इनके करप्शन के केसेस, इनकी यजीदियत, इनकी फ़रोनों की जो हरकतें और पूरी दुनिया एक एक पाकिस्तान के शहरी के सामने खोल के रखी इमरान अहमद खान न्याजी की। उसकी सज़ा उसको बंद करके दी जा रही है। उसको गुलामी करवाना चाहते हैं कि वो गुलामी करे हमारी, वो हमारी यजीदियत को कबूल करे, हमारे साथ टेबल पे बैठे और हमारे साथ मुज़ाकरात करे और हमारे साथ मिलजुल जाए, लेकिन वो बैठने के लिए तैयार नहीं हो। इस यजीदियत को कबूल करने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं हो, और ना होगा, और ना ये कौम इस यजीद